हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 रचनाएं। आज भाग 8 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 11.2 की प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए बच्चों नोट कीजिए और बाद में खुद से बिना देखे हल कीजिएगा और अच्छे से अभ्यास भी कीजिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में हमसे कहा गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु यानी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है और उनकी लंबाइयां मापिए और स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां माप के हमें बतानी है कि कितनी होगी। देखिए, प्रश्न संख्या 1 का हल, और हल में हम बना लेते हैं कच्चा चित्र। आखिर हमें करना क्या है, हमें एक वृत्त खींचना है। इस प्रकार से एक वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। फिर इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, अगर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर चलना है तो ये बिंदु जो P होगा बाह्य बिंदु होगा, केंद्र से जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। यहाँ से हमें स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है बिंदु P से वृत्त पर PA तथा PB। जबकि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हमें दी गई है। तो ये हो गया कच्चा चित्र। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं किस प्रकार से खींचते हैं बच्चों, हमने पिछले भाग में सीख लिया था। अब हम करेंगे वास्तविक रचना। तो देखो, उसके लिए सबसे पहले एक बिंदु O ले लो जिसको कि हम केंद्र लेंगे। इस बिंदु O को केंद्र लेकर प्रकार की सहायता से आप एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या बना लीजिए, वृत्त बना लीजिए। प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलिए, प्रकार ले लीजिए। देखिए, प्रकार ले लीजिए, स्केल ले लीजिए। प्रकार को आप खोलिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो प्रकार की नोक 0 पर और पेंसिल की नोक 6 पे। तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने प्रकार खोल लिया। प्रकार की नोक को बिंदु O पर रखिए और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दीजिए इस प्रकार से। तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या हो गया, वृत्त हो गया। और अब इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर हमें क्या लेना है, एक बिंदु P लेना है। तो 10 सेंटीमीटर दूर स्केल की सहायता से, देखिए स्केल की सहायता से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P ले लेंगे हम। तो ये 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु हमने P ले लिया। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर हमने एक बिंदु P ले लिया। ठीक है, कितना है ये, OP है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है इसकी 6 सेंटीमीटर। हमें इस बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। कैसे करते हैं, केंद्र को बाह्य बिंदु P से मिलाते हैं और ये जो रेखाखंड आएगा OP, इसका क्या कर देते हैं, लंब समद्विभाजन कर देते हैं। और किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करने के लिए हम उस प्रकार को आधे से ज़्यादा ओपन करते हैं। प्रकार को आधे से ज़्यादा ओपन करके दोनों ओर 2 चाप लगाते हैं। इस तरीके से केंद्र से 2 चाप लगाएंगे, और 2 चाप हम काटेंगे बाह्य बिंदु P से। कहाँ से, बाह्य बिंदु P से। तो ये बिंदु P से 2 चाप आप काटोगे। दोनों चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को आप क्या कर लोगे, दोनों चापों के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाकर
इस PO का लंब समद्विभाजक खींचोगे तो ये PO का लंब समद्विभाजक आपने खींच दिया है। ये बिंदु आ जाएगा M आपके पास, ये मध्य बिंदु M आ जाएगा और मध्य बिंदु M आने के बाद आप इस बिंदु M को क्या लोगे, केंद्र लोगे और प्रकार को खोलोगे MO या MP के बराबर। किसके बराबर? MO के बराबर या PM के बराबर। ठीक है, ये मध्य बिंदु है तो ये PM और MO दोनों बराबर ही होंगी। इतना खोलकर आप क्या करेंगे, M को केंद्र लेके PM त्रिज्या का एक और वृत्त बना देंगे, एक और वृत्त बना देंगे। तो जब आप इस प्रकार से वृत्त बनाएंगे तो ये हमारे मूल वृत्त को, जो कि हमें जिसकी स्पर्श रेखाएं हमें खींचनी है, दो बिंदुओं पर काटेगा, एक बिंदु A और एक बिंदु B। इस PA और PB को मिलाकर रेखा खींच देंगे, PA और PB को मिलाकर रेखा खींच देंगे और ये जो रेखाएं हैं हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। ये रेखाएं हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होने वाली है बच्चों। ये PA और PB हमारी क्या हैं, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है ना, है ना आसान। इस प्रकार से आप स्पर्श रेखा PA और PB की रचना कर सकते हैं। आइए अब इनको माप कर देखते हैं इनकी लंबाई क्या है। तो देखो स्केल ले लो, स्केल ले लीजिए, स्केल ले लीजिए और फिर इसको मापिए। इस तरीके से आप रखिए स्केल को और मापिए इसे बच्चों। देखो P को कहाँ रखेंगे, 0 पर रखेंगे और A को मापेंगे। इस तरीके से स्केल की सहायता से इसको जब आप PA को मापेंगे बच्चों तो ये आएगी आपके पास लगभग 8 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, लगभग 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गई है आपके पास 8 सेंटीमीटर। ये भी कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर ही आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, लंबाई में बराबर होती। आइए अब लिखते हैं हम रचना के पद। देखिए रचना के पद, हमने किस प्रकार से स्पर्श रेखा युग्म की रचना की ये भी हमें बताना है। रचना के पद, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, बिंदु O को केंद्र लेकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था प्रकार की सहायता से। तो लिखेंगे सर्वप्रथम एक बिंदु O को केंद्र लेकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया था, केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लेकर PO या OP खींचते हैं। तो देखो फिर हमने क्या किया, दूसरा काम, केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P लेकर देखो केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P लेकर OP खींचते हैं। फिर हमने क्या किया था, इस OP का लंब समद्विभाजन किया था और मध्य बिंदु M प्राप्त किया था। फिर हमने देखो तीसरा काम, PO या OP का लंब समद्विभाजन करते हैं
करते हैं, माना PO का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु M है, और मध्य बिंदु को M मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, उसके बाद में M को केंद्र लेते हैं, M को केंद्र लेते हैं और PM त्रिज्या, PM बराबर MO बराबर त्रिज्या लेकर एक और वृत्त बनाते हैं। तो अगला काम हमारा क्या है, चौथा काम देखो, M को केंद्र लेकर PM बराबर MO त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचते हैं जो केंद्र O वाले वृत्त को दो बिंदुओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करता है। यही किया था हमने। देखिए हमने क्या किया था, M को केंद्र लिया था, PM त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था जो O केंद्र वाले वृत्त को दो बिंदुओं A और B पर क्या कर रहा था, प्रतिच्छेद कर रहा था। और ये प्रतिच्छेद बिंदु कौन से थे, A और B थे। ठीक है, तो ये दो प्रतिच्छेद बिंदु A और B हमें मिल गए थे। उसके बाद हमने क्या किया था, PA और PB को मिलाकर अभिष्ट स्पर्श रेखा युग्म प्राप्त कर लिया था। तो आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, P को बिंदुओं A तथा B से मिलाकर अभिष्ट स्पर्श रेखा युग्म PA बराबर PB बराबर 8 सेंटीमीटर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप हल करेंगे प्रश्न संख्या 1 को। आपको कहा गया था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो आप केंद्र O लेंगे और प्रकार को 6 सेंटीमीटर ओपन करके एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, फिर आपसे कहा गया था केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक स्थित बिंदु से जिसको हमने बिंदु P कहा है, से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे, 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P ले लेंगे, OP को मिलाएंगे, OP का लंब समद्विभाजन करेंगे, बिंदु M आएगा, M को केंद्र लेंगे, PM त्रिज्या ओपन करेंगे, प्रकार को PM त्रिज्या का ओपन करेंगे और एक वृत्त खींच देंगे जो O केंद्र वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगा। A और B लिखेंगे, PA और PB को मिला लेंगे, स्पर्श रेखा युग्म आपके पास आ जाएगा। फिर स्केल की सहायता से आप इसको माप लीजिएगा, 8 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा, लगभग 8 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे रचना के पद, इस प्रकार से रचना के पद लिखिएगा। ठीक है, और ये हल हो जाएगा आपके पास प्रश्न संख्या 1 का। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों, हमने पहले ही सीख लिया है किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करना। आइए अब हल करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। देखिए प्रश्न संख्या 2 में हमसे कहा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, तो आपको एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेना है, यानी कि वृत्त की रचना करनी है। इस पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए
अच्छा, तो एक सकेंद्रीय वृत्त और लेना है। इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के सकेंद्रीय वृत्त लेना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। उस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु से इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना करने को हमसे कहा गया है और उसकी लंबाई मापने को कहा है। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए और गणना करके आपको बताना है कि जो माप आपने स्केल की सहायता से माप के बताई है वास्तव में वही गणना से प्राप्त होती है। चलिए हल करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। देखिए करना क्या है, कच्चा चित्र में मैं आपको बना के बताता हूं। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, वृत्त है। इसी के साथ एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। दोनों वृत्त कैसे हैं, सकेंद्रीय वृत्त हैं। इस बड़े वृत्त के किसी बिंदु P से इस छोटे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ये PQ क्या है, इस बड़े वृत्त की तो जीवा है लेकिन छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है बिंदु A पर। तो ये स्पर्श रेखा की रचना करनी है और फिर आपको क्या करना है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई आपको माप के बतानी है। ये PA आपको बतानी है, ये PA की लंबाई क्या है। तो कैसे करेंगे रचना, सबसे पहले तो वृत्त बना लेंगे। इस पर एक बिंदु P ले लेंगे। इस बिंदु P को हम क्या करेंगे, केंद्र O से मिला लेंगे और फिर इस OP का लंब समद्विभाजन करेंगे। मध्य बिंदु M आएगा। M को केंद्र लेके PM त्रिज्या का एक और वृत्त खींचेंगे जो इस छोटू वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटेगा। किसी भी एक बिंदु से मिलाकर आप स्पर्श रेखा खींच लेंगे, ठीक है ना। फिर आपको गणना द्वारा भी बताना है कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। देखिए ये तो है कच्चा चित्र। अब हम बनाते हैं वास्तविक चित्र, वास्तविक रचना करते हैं। तो कच्चा चित्र के बाद में देखिए वास्तविक रचना। सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कैसे खींचेंगे, एक बिंदु O ले लेंगे केंद्र के रूप में। प्रकार और स्केल लेंगे बच्चों। देखिए स्केल की सहायता से प्रकार को हम ओपन कर लेंगे 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर ओपन कर लीजिए प्रकार को। ये मैंने 4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। प्रकार की नोक को उस बिंदु पर रखेंगे जिसको आपने केंद्र माना है और एक वृत्त बना देंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। इसी बिंदु को केंद्र लेकर आपको एक और वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो अब प्रकार को खोलिए, 6 सेंटीमीटर खोलिए। प्रकार की नोक को केंद्र O पर रखिए और घुमाकर एक और वृत्त की रचना कर दीजिए। तो ये 2 सकेंद्रीय वृत्त आपके पास आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, इस बड़े वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बिंदु P लेना है आपको और इस बिंदु P से इस छोटू वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस केंद्र O को बिंदु P से मिला लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप मिला लेंगे आपके पास एक रेखाखंड आ जाएगा OP। इसका अब हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजन करेंगे और लंब समद्विभाजन करने के लिए हम आधे से ज़्यादा ओपन कर लेंगे प्रकार को और 2 चाप काटेंगे कहाँ से, O से, इस प्रकार से, और 2 चाप काटेंगे कहाँ से, बिंदु P से। लंब समद्विभाजन करना आना चाहिए बच्चों आपको। तो बिंदु P से लंब समद्विभाजन करेंगे, 2 चाप काटेंगे, बिंदु P से 2 चाप काटेंगे और 2 चाप कहाँ से काटे हैं हमने, केंद्र O से काटे हैं। ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला लेंगे। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा OP का लंब समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक OP को जहाँ मिलेगा ये हो जाएगा मध्य बिंदु M। और अब इस मध्य बिंदु M को केंद्र ले लीजिए, MO या PM
जितना ओपन कर लीजिए, यानी कि MO और PM को त्रिज्या लेकर आप एक और वृत्त की रचना कर दीजिए। एक अन्य वृत्त की रचना कर दीजिए। M को केंद्र लेकर एक अन्य वृत्त की रचना कर दीजिए जो O केंद्र वाले छोटे वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगा। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। हमें क्या करना है, अब स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो PA को मिला दीजिए और आपको मिल जाएगी स्पर्श रेखा। PA को मिला दीजिए या PB को भी मिला सकते हैं। एक ही स्पर्श रेखा की रचना आपको करनी थी, तो ये PA आपकी अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी। ये PA आपकी अभिष्ट स्पर्श रेखा होगी। इसकी लंबाई आपको मापने के लिए कहा गया है। देखिए प्रश्न में आपसे क्या कहा गया था, स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच की भी कीजिए। तो परिकलन से आपको इस माप की जांच भी करनी है। तो ये आपने PA स्पर्श रेखा खींच दी। अब आप इसे मापिए बच्चों, स्केल ले लीजिए, स्केल ले लीजिए और फिर इसको मापिए। देखिए स्केल की सहायता से मापेंगे तो आप स्केल को इस तरीके से रखिए, स्केल को इस तरीके से रखिए कि ये इस स्केल का 0 रहे P पर और Q A कहाँ तक पहुँचा वो माप लीजिए। A पहुँचा बच्चों 4.5 तक। कहाँ तक पहुँचा A? देखिए अगर आप P को 0 पर रखेंगे, P को 0 पर रखेंगे और A को अगर आप देखते हैं तो 4 से थोड़ा आगे 4.4 4.5 तक, तो हम लिख देते हैं A पहुंचा 4.4 सेंटीमीटर तक, इसलिए PA की लंबाई हो गई 4.4। ठीक है, अब देखिए फिर हम लिखते हैं रचना के पद। फिर मैं गणना द्वारा अपनी इस रचना की पुष्टि भी करूंगा। रचना के पद, देखिए रचना किस प्रकार से हमने काम किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक बिंदु O को केंद्र लेकर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय वृत्त बनाए। तो सर्वप्रथम पहला पॉइंट, सर्वप्रथम बिंदु O को केंद्र लेकर, O को केंद्र लेकर 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो सकेंद्रीय वृत्त बनाए, 2 सकेंद्रीय वृत्त बनाए। फिर हमने क्या किया था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इस बड़े वृत्त पर एक बिंदु P लिया तथा OP खींचा। तो हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बिंदु P लेकर O से मिलाया या OP खींचा, O से मिलाया। फिर हमने क्या किया, OP का लंब समद्विभाजन करके इसका मध्य बिंदु M प्राप्त किया। तो हमने अगला काम क्या किया, OP का लंब समद्विभाजन करके मध्य बिंदु M, OP का मध्य बिंदु बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। OP का लंब समद्विभाजन करके मध्य बिंदु M, यानी कि किसका मध्य बिंदु की बात हो रही है, OP के मध्य बिंदु की बात हो रही है। मध्य बिंदु M प्राप्त करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, देखिए
उसके बाद में हमने एम को केंद्र लिया और पी एम बराबर एम ओ त्रिज्या का क्या किया, हमने एक अन्य वृत्त खींचा। तो अगला पॉइंट संख्या 4 देखिए, हमने आगे क्या किया, बिंदु एम को केंद्र लेकर पी एम बराबर एम ओ, ये तो दोनों बराबर ही हैं, त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा, जो बच्चों क्या कर रहा था, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को 2 बिंदुओं ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करता है। लिखेंगे जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करता है। 2 भिन्न बिंदुओं ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करता है। और इस प्रकार से हमने क्या किया था, बिंदु ए और बी को प्राप्त किया था, फिर पी ए को मिलाया था। पी ए या पी बी को भी आप मिला सकते थे। पी ए या पी बी को मिलाकर आप अभिष्ट स्पर्श रेखा प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट, पी ए या पी बी को मिलाकर अभिष्ट स्पर्श रेखा प्राप्त करते हैं, जो कि लंबाई में लगभग 4.4 या 4.5 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, लगभग 4.4 या 4.5, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको इच्छा हो लिख दीजिएगा, थोड़ी बहुत त्रुटि इसमें आ सकती है। तो इस प्रकार से आपको अभिष्ट स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगी लगभग 4.4 सेंटीमीटर की। अब परिकलन द्वारा हमें अपनी इस रचना की जांच करनी है कि क्या ये वास्तव में 4.4 सेंटीमीटर की ही आएगी। तो देखिए गणना, अब रचना के बाद में आप गणना करके पुष्टि भी करेंगे। तो गणना कैसे करेंगे समझिए इस बात को। देखिए अपनी रचना में देखिए, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है। तो हमें पता है स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है। हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रमेय संख्या 10.1, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो अगर हम इस स्पर्श बिंदु से त्रिज्या खींचे, AO खींचे, तो ये PA-AO पर लंबवत होगी। ये त्रिभुज PAO एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हम लिखेंगे गणना में त्रिभुज PAO में कोण A जो है 90 डिग्री का है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, समकोण के सामने वाला कर्ण OP का स्क्वायर बराबर होगा OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर के। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे OP स्क्वायर बराबर होगा OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर के। OP बड़े वृत्त की त्रिज्या, OP बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 का स्क्वायर, OA छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 का स्क्वायर
प्लस पी ए की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये यहाँ से बच्चों पी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से पी ए बराबर आ जाएगा √20, कितना √20, जो कि होता है लगभग 4.4 सेंटीमीटर ही। कितना होता है? लगभग 4.4 सेंटीमीटर। तो पी ए यहाँ से गणना द्वारा भी 4.4 और हमने जब मापा तब भी 4.4। इस तरीके से आप हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 को सबसे पहले आप बनाएंगे कच्चा चित्र, फिर वास्तविक रचना करेंगे। वास्तविक रचना किस प्रकार से करनी है वो आप रचना के पदों में लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे कि रचना में ही लिखेंगे कि लंबाई स्केल से जो आपने मापी है, प्रायोगिक माप जो आपके पास आया है वो 4.4 सेंटीमीटर आया है, जो कि आप गणना द्वारा सैद्धांतिक मान भी निकालेंगे तो भी 4.4 ही आएगा। ठीक है ना? हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 2 को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बढ़िए अगले प्रश्न की ओर देखिए, प्रश्न संख्या 3। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। दोनों बिंदुओं से आपको क्या करनी है? वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। प्रश्न को पढ़िए बच्चों, ध्यान से समझिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है, फिर इसके किसी व्यास को बढ़ाना है और उस बढ़ाए गए व्यास पर 2 बिंदु लेने हैं आपको P और Q। केंद्र से कितनी दूरी पर? 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर इस बिंदु P से भी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है और Q से भी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। देखिए प्रश्न संख्या 3 का हल, और हल में मैं बनाता हूं सबसे पहले रफ फिगर, कच्चा चित्र बनाते हैं बच्चों। तो हमने एक बिंदु ले लिया O, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया O को केंद्र लेके, इसका एक बढ़ाया गया व्यास खींच लिया। ये इसका व्यास है AB जिसको हमने बढ़ा रखा है, और इस बढ़ाए गए व्यास पर एक बिंदु हमने P ले लिया इस ओर और दूसरी ओर बिंदु Q ले लिया। ये बिंदु P की केंद्र से दूरी है 7 सेंटीमीटर, O की भी केंद्र से दूरी है 7 सेंटीमीटर। हमें P और Q से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तो P से 2 स्पर्श रेखाएं हमें खींचनी है वृत्त पर और Q से भी 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है हमें वृत्त पर। तो इस प्रकार से आपके पास एक कच्चा चित्र बन जाएगा। ये काम आपको करना है बच्चों। प्रश्न संख्या 3 के हल में आपको ऐसा काम करना है, ऐसी रचना करनी। कैसे करेंगे? देखिए वास्तविक रचना, सबसे पहले ले लीजिए एक बिंदु O केंद्र के रूप में, और फिर स्केल और प्रकार लीजिए। स्केल और प्रकार लीजिए। प्रकार को खोलिए बच्चों, प्रकार को खोलिए 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। तो बिंदु O पर रखेंगे प्रकार की नोक को और घुमा देंगे, तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। फिर हमें क्या करना है? इसके व्यास को बढ़ाना है। इसका एक व्यास हमें बढ़ाना है, इस तरीके से बढ़ाना है। देखो कि बढ़ाए गए व्यास पर आपको 2 बिंदु P और Q मिल जाए। P और Q मिल जाए कितनी दूरी पर? केंद्र से 7 दूरी पर। तो देखो मैंने क्या किया है, 7 पे रखा है केंद्र को, 7 पे रखा है केंद्र को, और इधर 0 पे क्या जाएगा? P आ जाएगा, और 7 से 7 आगे चलोगे तो 14 पे क्या आ जाएगा? बिंदु Q आ जाएगा। तो इसका एक व्यास हमने खींचा है AB, और इस AB को इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि यहाँ पर आपको मिल गया एक बिंदु P और इस तरफ आपको एक बिंदु मिल गया Q। PO कितना है? 7 सेंटीमीटर है। OQ भी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। हमें बिंदु P से भी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, Q से भी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो हम क्या करेंगे? बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे। किस प्रकार से करते हैं? केंद्र को बिंदु P से मिलाएंगे, ऑलरेडी मिला हुआ है, और इस OP का क्या करेंगे? लंब समद्विभाजन करेंगे। OP का लंब समद्विभाजन करेंगे। तो प्रकार की नोक को टिकाएंगे बिंदु P पर, OP के आधे से ज़्यादा खोलेंगे और 2 चाप काटेंगे, और 2 चाप काटेंगे, एक ऊपर की ओर
और एक चाप बच्चों किधर, नीचे की ओर। फिर प्रकार को केंद्र पे रखेंगे, बिंदु ओ पर रखेंगे और दो चाप काटेंगे जो पहले काटे गए चापों को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला लेंगे और ओपी का लंब समद्विभाजक प्राप्त कर लेंगे। ये लो, ये लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर ओ को काटेगा वो बिंदु आपके पास हो जाएगा एम, मध्य बिंदु एम, ओपी का मध्य बिंदु। अब आप क्या करेंगे, प्रकार की नोक को रखेंगे बिंदु एम पर, यानी एम को केंद्र लेंगे, प्रकार को खोलेंगे पी ओ के बराबर, एम ओ के बराबर, सॉरी बच्चों, एम ओ के बराबर खोलोगे और एक वृत्त बना दोगे। ये वृत्त जो है बच्चों ओ केंद्र वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगा। इन दो बिंदुओं को मान लीजिए ये है बिंदु x और y। क्या है, x और y। बिंदु P को x से और y से दोनों से मिला देंगे और एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से px और एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से py, और ये आपकी क्या होगी, बाह्य बिंदु P से बढ़ाए गए व्यास के बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं। इसी प्रकार से हम Q से भी स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, OQ का लंब समद्विभाजन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, OQ का लंब समद्विभाजन। उसके लिए OQ के आधे से ज़्यादा ओपन करोगे, दो चाप काटोगे इस प्रकार से बिंदु Q को केंद्र लेके, और फिर O पे रखोगे और वही दो चाप काटोगे। दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करें इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला लीजिएगा और आपके पास आ जाएगा OQ का लंब समद्विभाजक। ये बिंदु N क्या आ जाएगा, OQ का मध्य बिंदु। आगे का काम आपको पता है, प्रकार को रखेंगे बिंदु N पर, कितना खोलेंगे, ON के बराबर खोलेंगे, या आप खोल सकते हो NQ के बराबर, एक ही बात है, और घुमा देंगे बच्चों तो एक वृत्त बनेगा जो कि O केंद्र वाले वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर काटेगा। ये बिंदु मान लीजिए कौन से हैं, X डैश और Y डैश हैं। ठीक है, X डैश और Y डैश को अब आप मिला देंगे किससे, Q से मिला देंगे और रेखा खींचेंगे तो ये QX डैश और QY डैश बिंदु Q से दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो बन गया इस प्रकार से वास्तविक रचना। किया आपने मेरे साथ? अगर नहीं किया है बच्चों तो अभी आप मेरे साथ साथ दोबारा से वीडियो चलाइए, दोबारा से देखिए, मेरे साथ रचना कीजिए। मेरे साथ साथ रचना करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाद में आप बिना देखे भी रचना कीजिएगा बच्चों, अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। देखिए, हमने एक बिंदु O लिया, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोला और एक वृत्त बना लिया। ठीक है, इसका एक व्यास खींचा AB, इसको इस प्रकार से बढ़ाया कि OP तो क्या रहे 7 सेंटीमीटर रहे, OQ भी क्या रहे 7 सेंटीमीटर है। तो बढ़ाए गए व्यास का मतलब है इस व्यास को आपको दोनों ओर बढ़ाना है। ठीक है, एक तरफ आपको P मिल जाएगा, एक तरफ Q मिल जाएगा। फिर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचना तो हमें आता है बच्चों। अब देखिए रचना के पद, जो रचना आपने की है उसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम बिंदु O को केंद्र लेकर प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। फिर हमने क्या किया, इस वृत्त
के एक व्यास AB को बिंदु P तथा Q तक, बिंदु P तथा Q तक दोनों ओर, बच्चों दोनों ओर, है ना, दोनों ओर इस प्रकार बढ़ाते हैं कि, इस प्रकार बढ़ाते हैं कि OP बराबर OQ बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अगला PO तथा QO का लंब समद्विभाजन करते हैं। माना लंब समद्विभाजन किया हमने, माना बिंदु M तथा N क्रमशः PO तथा QO के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, तो हमने P और QO के मध्य बिंदु प्राप्त किए थे कि नहीं, M इसका मध्य बिंदु। फिर हमने क्या किया था, देखो M को केंद्र लेके एक वृत्त बनाया था और इधर N को केंद्र लेके एक वृत्त बनाया था। तो अगला काम हमारा क्या है, देखिए चौथा काम आपका, चौथा बिंदु हो जाएगा बिंदुओं M तथा N को केंद्र लेकर दो अन्य वृत्त क्रमशः कितनी त्रिज्या के, M को केंद्र लिया था तो PM त्रिज्या था, PM बराबर MO त्रिज्या थी, तथा जब हमने N को केंद्र लिया था तो ON बराबर QN त्रिज्या थी। तो बिंदुओं M तथा N को केंद्र लेकर दो अन्य वृत्त क्रमशः PM तथा ON त्रिज्या के बनाते हैं। जो O केंद्र वाले वृत्त को बिंदुओं X तथा Y एवं X डैश तथा Y डैश, क्रमशः लिख रहा हूं बच्चों में, क्रमशः मतलब जो पहला वृत्त आपने बनाया था M को केंद्र लेके, वो तो X तथा Y पर, और दूसरा जो आपने N को केंद्र लेके बनाया था वो X डैश तथा Y डैश पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, फिर देखिए PX PY अभिष्ट स्पर्श रेखा युग्म बिंदु P से और QX डैश QY डैश अभिष्ट स्पर्श रेखा युग्म बिंदु Q से हमने प्राप्त कर लिया था। तो अब इस बात को लिख देंगे, देखो इस प्रकार बिंदु P को X तथा Y से मिलाकर तथा बिंदु Q को X डैश तथा Y डैश से मिलाकर अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त करते हैं। अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस प्रकार से आप बढ़ाए गए व्यास पर स्थित दो बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करते हैं। समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 3,
और इसका हल प्रश्न संख्या 3 में जो आपसे कहा गया था उसको पहले हम कच्चे चित्र के माध्यम से समझाएंगे, वास्तविक रचना करेंगे और फिर रचना के पद भी लिखेंगे बच्चों। इस प्रकार से नोट कर लीजिए। तो आज हमने हल किए हैं प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने तीनों प्रश्नों का हल मेरे साथ तो हल किया ही है। अब आप बाद में अच्छे से हल करेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।